नमस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण मंत्रालय ने इंडस्ट्रीज को राहत देते हुए एनवायरनमेंट क्लियरेंस और कंसेंट टू ऑपरेट यानी सीटीओ यानी उद्योग प्रचालित करने की सहमति, इनसे संबंधित नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा की है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये चर्चा एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को मिलने वाले एनवायरनमेंट क्लियरेंस, कंसेंट टू ऑपरेट, फीस स्ट्रक्चर और ऑनलाइन पोर्टल पर केंद्रित रहेगी। इसमें हम एमएसएमई के बारे में भी जो सुविधा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। एमओएफसीसी इस नतीजे पर पहुंची कि उद्योग जगत जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम को अपनी इंडस्ट्रीज में, जो उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसमें अडॉप्ट कर रहा है। इसीलिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट अब नहीं रही। इन दिनों सभी इंडस्ट्रीज अपने निकलने वाले वेस्ट वाटर को रिसाइकिल और रीयूज कर रही हैं। इंडस्ट्री की तरफ से भी डिमांड थी कि जब जीरो वेस्ट डिस्चार्ज सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं तो इसके लिए अलग से एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने की जो प्रोसेस है उससे एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। मिनिस्ट्री ने इस बात को माना है और इस संदर्भ में नोटिफिकेशन एमओएफसीसी ने 29 जनवरी को जारी कर दिया। इसे वहां पर उनकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यहाँ ध्यान देना होगा कि एग्जेम्पशन या छूट का मतलब ये नहीं है कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की मॉनिटरिंग नहीं होगी। इनकी भी मॉनिटरिंग होगी, लेकिन कहाँ पर होगी? इनकी मॉनिटरिंग होगी कि कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट जो इंडस्ट्रीज की को जरूरत होती है उस समय ये जो दोनों चीजें हैं, सीएफ कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट, ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बाद लिए जाते हैं। तो उस समय जीरो डिस्चार्ज सिस्टम मैकेनिज्म के इंस्टॉलेशन के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो किसी इंडस्ट्रियल यूनिट को कंसेंट टू ऑपरेट देंगे। इसके अलावा रेगुलर कंप्लायंस मैकेनिज्म भी है जिसके माध्यम से भी सभी जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ लाभ ये हुआ है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने की प्रोसेस में लगने वाला जो समय है वो बचेगा और इंडस्ट्री ऑलरेडी इस सिस्टम को इंस्टॉल कर रही है तो इसकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई। तो उद्योगों की स्थापना में मुझे ऐसा लगता है कि 1 से 2 साल का समय इसमें बचेगा, जो इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण समय होता है। फिर कंसेंट टू ऑपरेट सीटीओ के बारे में भी नियमों को सरल किया है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 और वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत मिलने वाले जो कंसेंट टू ऑपरेट हैं उनके नियमों को अब बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है और इसके संदर्भ में नोटिफिकेशन एमओएफसीसी ने 29 और 30 जनवरी को जारी किए हैं, जिन्हें वहां पर उनकी वेबसाइट पर देखा जा सकता है। मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें इंडस्ट्री को कंसेंट टू ऑपरेट मिलने के बाद 1 साल से 5 साल में इसको रिन्यू कराना पड़ता है। ये समय सीमा हर राज्य में अलग अलग है। अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है। अब इंडस्ट्री को मिलने वाला जो कंसेंट टू ऑपरेट है वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक सीटीओ कैंसिल नहीं किया जाता। और सीटीओ कैंसिल कब होगा? जब कोई वायलेशन किया जाएगा। तो रिन्यूअल के समय एक निश्चित फीस भी देना होती है जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आय का जरिया होता है। अब चूंकि वैलिडिटी पीरियड आपने बढ़ा दिया तो फीस तो रिन्यूअल के समय दी जाती थी, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को रेवेन्यू लॉस की भी संभावनाएं थी। इसका भी निदान किया गया है और कंसेंट टू ऑपरेट फीस रिन्यूअल की को 5 से 25 साल के पीरियड के बीच में राज्य सरकारें अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से तय कर सकती हैं कि उन्हें 5 साल में रिन्यूअल करना है, 10 साल में करना है, 15 साल में या किसी और भी पीरियड जो कि 5 से 25 साल की सीमा के भीतर है वो कब करना चाहते हैं। यानी इंडस्ट्री को जो कंसेंट है, कंसेंट टू ऑपरेट, वो तो लाइफ लॉन्ग मिलेगी जब तक कि वो कैंसिल ना हो। लेकिन इसके लिए फीस का जो भुगतान है वो उनको पीरियोडिक करना पड़ेगा, समय समय पर देना होगी। और यदि इस रिन्यूअल फीस को जमा नहीं किया है, इसका पेमेंट नहीं किया है, तो स्वाभाविक तौर पर इंडस्ट्री डिफॉल्टर होगी और कंसेंट टू ऑपरेट कैंसिल भी हो सकता है। एक नई सुविधा ये दी गई है कि अब रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल जो ऑडिटर्स हैं उनकी भी इंडस्ट्री सहायता ले सकती है अपने पॉल्यूशन पैरामीटर्स के कंप्लायंस के बारे में जानने के लिए। अभी ये काम कौन करता है? तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी करते हैं। वे समय समय पर जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनका विजिट करते हैं, लेकिन सभी यूनिट्स की विजिट करना संभव नहीं होता है।
तो जो रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल जो ऑडिटर्स हैं ये काम में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मदद कर सकते हैं, और इंडस्ट्री भी अपना सेल्फ असेसमेंट करेगी इसके जरिए, और एक रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री के तौर पर काम करेगी। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम आसान होगा, उनके ऊपर काम का बर्डन कम होगा। तो एनवायरमेंटल ऑडिट सेक्टर की भी इसमें ग्रोथ की संभावनाएं देखी जा रही हैं। कंसेंट टू ऑपरेट ग्रांट करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का भी प्रपोजल है, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिलकर बनाएंगे। इससे क्या फ़ायदा है कि कंसेंट टू ऑपरेट की जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होगी और उसका मॉनिटरिंग भी बेटर होगा। एमएसएमई सेक्टर को राहत देने का प्रोविजन किया है। यदि उनकी इंडस्ट्री नोटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया में आ रही है तो कंसेंट टू एस्टेब्लिश के लिए उनको अब सेल्फ सर्टिफिकेशन ही डीम्ड कंसेंट टू एस्टेब्लिश माना जाएगा। ये सेल्फ सर्टिफिकेशन कहाँ जमा करना पड़ेगा? ये नेचुरली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जमा करना पड़ेगा। कंसेंट टू एस्टेब्लिश के बाद कंसेंट टू ऑपरेट मिलेगा, वहाँ पर जो कि जब तक इंडस्ट्री ऑपरेशनलाइज नहीं होती तब तक नहीं मिलेगा। उसके ऑपरेशन में आने के लिए उसको कंसेंट टू ऑपरेट चाहिए होता है। फिर एनवायरमेंट क्लियरेंस और कंसेंट मैकेनिज्म है जो अभी हमने बातचीत की, तो इसमें जो बदलाव हुए हैं इनके लिए इंडस्ट्री की तरफ से काफ़ी समय से प्रयास किए जा रहे थे, और अभी हम देख भी रहे हैं कि माइनिंग सेक्टर में और भी जो दूसरे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट भी अपनी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है, जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़े। तो ये जो सकारात्मक कदम है ये इसी दिशा में है, और यहाँ ये भी इंडस्ट्री से उम्मीद की जाती है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए वो लोग भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे, और जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका उपयोग करते हुए जो कंजर्वेशन मेथड्स हैं उनको भी अपनी इंडस्ट्री में अप्लाई करेंगे। तो इस जानकारी से यदि आपको लाभ हुआ है तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इस प्लेटफॉर्म पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सेक्टर्स में उसमें आपको अपडेट देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।